जय हिंद। तो क्या हाल है मेरे भाई? होगा सब बढ़िया है ना? तो और आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये पूरे डिफेंस के पूरे जितने भी 10 साल पहले से अभी तक जितने भी 10 सालों में एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें जितने भी विज्ञान के क्वेश्चंस आए हैं, उन विज्ञान के क्वेश्चन उसको मैंने एक एक करके इसमें डाला है। क्योंकि गाइस आप लोग एक बात ध्यान से सुन लो, ये टेरिटोरियल आर्मी के 10 साल के पेपर हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी में जो पेपर जो है वो अभी 2018 के बाद से चालू हुआ है ना। ये जो मैं करा रहा हूँ गाइस, ये फिर से सुन लो। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर पुराने अभी से तो एक दो तीन साल पहले से तो पेपर चालू हुआ है टेरिटोरियल आर्मी में, आप 10 साल के कैसे पहले पहले के कैसे करा रहे हो? तो मेरे भाई लोग सुन लो, ये 10 साल के टेरिटोरियल आर्मी वाले नहीं है। ये है डिफेंस में 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने निकाल के अलग से एक पीडीएफ तैयार करता हूँ मैं, और उसको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप आने वाले जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम हो, चाहे टेरिटोरियल आर्मी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, जितने भी टाइप के एग्ज़ाम्स हैं ना, सब में उस क्वेश्चंस के काम आ जाए। क्योंकि यही क्वेश्चंस वो बार बार रिपीट करते रहते हैं और पेपर बना के आपको दे देते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो विज्ञान के क्वेश्चंस बहुत सारे मैं करवाने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा। आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल देख के समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसा क्या होता है विज्ञान के, है ना। बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दूसरी चीज़ ये कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि कोरोना अब नहीं आने वाला है, मतलब थर्ड वेव नहीं आने वाली है, ऐसा लग रहा है। न्यूज़ में दिखा रहे हैं सब लोग कि थर्ड वेव नहीं आएगी। तो समझ लो कि आप अक्टूबर और नवंबर के बीच में आपका वैकेंसी डल जाएगी, नोटिफिकेशन डल जाएगा, और नोटिफिकेशन जैसे ही डलेगा पता चल जाएगा कि भर्ती कब स्टार्ट हो रही है, रैली कब देखने जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर से जुड़े जरूरी तथ्य है ये। लाल रक्त कण मतलब रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो बोलते हैं, अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन 120 दिन होता है ना। श्वेत रक्त कण मतलब वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है ना। वाइट ब्लड सेल्स को कहाँ कहाँ बनती है ये? तो ये नो सॉरी, वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है ना। रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो एरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है, एरेथ्रोसाइट्स, है ना। फिर शरीर का ताप नियंत्रण होता है कहाँ पर? हाइपोथैलेमस ग्लैंड में, है ना। हाइपोथैलेमस ग्लैंड। मनुष्य ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह कौन सी है? ओ, मतलब जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सर्वदाता है ना। मनुष्य के सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? तो ये है रिसेप्टर ए बी, है ना, ए बी पॉजिटिव। उसके बाद ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र स्फेग्नोमेनोमीटर। उसके बाद आता है ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्प्लीन, है ना। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? तो ये मुख से होता है, ना कि स्टमक से, है ना। शुरुआत में सबसे पहले जो भोजन का पचना अपने मुंह से चालू होता है गाइस, क्योंकि मुंह में होता है सलाइवा। उसके बाद आता है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ? छोटी आंत में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। बाइल स्रावित होता है लीवर में। बाइल मतलब जो बाइल जो होता है, बाइल जूस गाइस, जो बाइल जो होता है वो अपनी जो पॉटी होती है गाइस, उसका जो रंग जो है वो बाइल मतलब जो उसका जो रंग है वो डिसाइड करता है बाइल जूस, है ना। उसके बाद आता है बाइल जूस जो निकालता है वो लीवर निकालता है। तो हो गया। विटामिन ए संचित होता है यकृत में, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, लार्जेस्ट ग्लैंड, वो है यकृत, बोले तो लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर। उसके बाद आता है सब छोटी आंत जो होती है, स्मॉल ग्लैंड। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है ना? वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो सबको पता रहता है और ये आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आता है मनुष्य में पसलियाँ, रिब्स कितनी होती है? तो ये 12 जोड़ी होती है, मतलब एक तरफ 12 रहेगी गाइस और दूसरी तरफ 12, है ना। शरीर में हड्डी बोन्स की कुल संख्या कितनी है? 206 है, ये तो सबको पता है। शरीर में मांसपेशियाँ मसल्स की कुल संख्या 639 गाइस। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबको हड्डियों के बारे में पता रहता है, मसल्स के बारे में किसी को नहीं पता रहता है गाइस। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ये कितने बार आया पता है तुमको? अचंभा लगा है, ये पूरे 8 बार आया अभी तक डिफेंस के एग्ज़ाम में, है ना। 2015 से अभी तक की बता रहा हूँ मैं, है ना। सलाइवा
में पाया जाने वाला एंजाइम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपने जो सलाइवा कहाँ होता है बताया था अभी ऊपर क्वेश्चन में, ये अपने माउथ में होता है सलाइवा, जिसको लार बोला जाता है। लार में जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है गाइस? टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। आज के जो गाइस क्वेश्चंस है ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके किसी भी एग्जाम्स में काम आएंगे, है ना, इनको लिख लेना। उसके बाद लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, मतलब मनुष्य में जब अपन प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो उसके बाद जो उनमें जो लिंग का निर्धारण होता है वो किसके क्रोमोसोम्स पर निर्धारित करता है? तो ये पुरुष के क्रोमोसोम्स पर, है ना। स्त्री के क्रोमोसोम्स पर बिल्कुल नहीं निर्धारित होता है, स्त्री के ऊपर बिल्कुल निर्धारण नहीं होगा ये। और समाज में लड़कियों को इस चीज़ के लिए बुरा भला कहा जाता है कि जो अनपढ़ लोग रहते हैं वो यही करते हैं कि भाई लड़की अब क्या जन्म देगी, देखते हैं उन लोग वो पता नहीं काय से वो कैमरा वैमरा लगवा के देखते हैं कि भाई बच्चा मेल है या फीमेल है ना। तो ये मेल है या फीमेल ये वो थोड़ी लेडी थोड़ी डिसाइड करती है, ये मेल के जो स्पर्म या क्रोमोसोम्स के कारण वो डिसाइड होता है ना। तो इसमें औरतों की कोई गलती नहीं रहती है, खामखा उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए ये पढ़ लो, यहाँ पर ये लिखा है कि लिंग निर्धारण जो है वो पुरुषों के कारण होता है ना, कि लड़का होना है या लड़की, ये पुरुष डिसाइड करते हैं, ना कि लड़की। मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है 4 कोशिकीय। शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 46, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। अपने शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, लार्ज स्किन। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो एसिड्स की संख्या 22 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र यूरिन कितना बनता है? 1.5 लीटर। ये देखो फिर से आ गया ये क्वेश्चन, है ना, लास्ट टाइम भी कराया था इसको। उसके बाद मूत्र से दुर्गंध यूरिया के कारण आती है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैरों में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस। रुधिर को थक्का ब्लड जमाने में होता है प्लेटलेट्स, है ना, मतलब ब्लड क्लॉट में सहायक होता है प्लेटलेट्स। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित पैरोनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। एब्यूटेंट गैस होता है साइकस। फिर मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजिस्ट। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। पित्त मतलब बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये लीवर, ऊपर बताया था। मानव शरीर में रुधिर ब्लड बैंक का कौन कार्य करता है? स्प्लीन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। मानव शरीर में खून किसके उपस्थित होता है? तो हेपेरिन। मानव शरीर में खून किसके कारण जमता नहीं है ना, यह हेपेरिन के कारण। रुधिर में प्लाज्मा के किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट्स है ना, लिम्फोसाइट्स के। उसके बाद ब्लड और आरबीसी का शमशान प्लीहा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। आरबीसी वहाँ जाकर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आता है कैबर साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक एसिड का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। शरीर में अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? वक्रों में, मतलब किडनी में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए गाइस। बस इतने ही क्वेश्चन आज के लिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लंबा हो गया लेकिन काम का है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।